जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नरेशन पार्ट 2 के बारे में। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। उससे ये बेनिफिट होगा कि उसमें जो सभी नियम के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है शुरू से एकदम। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि एजुकेशनल जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँचे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या है मित्रों, नरेशन पार्ट 2 के बारे में। ठीक, इसमें नियम क्या है, यदि आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, वी का मतलब होता है वर्ब। ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। वो आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो में जाकर जरूर देखें। अब उसके बाद क्या है, टेंस परिवर्तन संबंधित नियम, यानी टेंस परिवर्तन संबंधित नियम जो है वो किस प्रकार से टेंसों का परिवर्तन होता है। बहुत ही सरल है, एकदम याद हो जाएगा, केवल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। अब क्या ऐसा रहेगा, डायरेक्ट में रहेगा वो इनडायरेक्ट में, यानी डायरेक्ट में क्या रहेगा, फिर जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो क्या बन जाएगा। यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस होगा तो किस में बदल जाएगा मित्रों, पास्ट टेंस में। किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में। ठीक, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा अगर डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। ठीक, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन नहीं जाएगा, बनाएंगे हम लोग, उसे चेंज करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है मित्रों वो बदल जाएगा, यानी हम उसे बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलेंगे हम लोग मित्रों पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मित्रों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, बाकी के टेंस से संबंधित नियम को और हम देख लेते हैं। क्या है मित्रों, प्रेजेंट के बारे में बता चुका, पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि किस में रहेगा, डायरेक्ट में, तो वो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अब क्या है, यदि रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डायरेक्ट में रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर। उसके बाद अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज। इतना क्लियर। विल सेल बदलेगा वुड शुड में, कैन में बदलेगा कुड माइट में। इतना क्लियर। वुड शुड नो चेंज, कुड माइट जो होगा वो नो चेंज होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक नियम याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि जो सैड टू है वो किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, जो कि पहले ही बता चुका, एक बार दोहराने के लिए आप लोगों को बता दिया। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या है मित्रों, पहला, ही सेड टू मी, यानी वह मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा में, मोहन रीड्स द बुक, यानी मोहन किताब पढ़ता है। अब ही को ऐसे लिख लेंगे मित्रों। अब सेड टू आया है तो आप लोगों को बताया गया कि सेड नीचे ही लिखा था कि सेड टू को किस में बदल देते हैं मित्रों, टोल्ड में। उसके बाद मी ऐसे लिख लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे मित्रों, दैट। इतना क्लियर। अब मैं बताया था कि यदि ये प्रेजेंट, यदि सेड टू आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच में कई परिवर्तन होंगे। ठीक, टेंस से संबंधित। अब मोहन रीड द बुक, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बदल जाएगा मित्रों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मोहन को मोहन लिख लेंगे। इतना क्लियर। ये सिंपल सेंटेंस है तो पास्ट के सिंपल सेंटेंस में जाएगा, साधारण वाक्य में जाएगा, तो रीड्स का हो जाएगा रीड, READ। उसके बाद क्या हो जाएगा मित्रों, द बुक। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों हम, फुल स्टॉप। अगला क्या है, दे सेड टू हिम, दे ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे मित्रों टोल्ड में। किस में बदल देंगे, टोल्ड में। उसके बाद हिम को ऐसे लिख लेंगे। इतना क्लियर। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे मित्रों, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। अगला क्या है, राकेश इज स्पीकिंग इंग्लिश, यानी राकेश
अंग्रेजी बोल रहे हैं या बोल रहा है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो क्या हो जाएगा? राकेश वाज। क्या हो जाएगा? राकेश वाज। वाज क्यों हो जाएगा? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो वाज और वेयर होती है, तो एक वचन के साथ क्या लगा दिए? वाज। हो गया राकेश वाज स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद क्या लगा देंगे हम? फुल स्टॉप। अगला क्या है? राकेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा में सी हैज कुक्ड द फूड, यानी राकेश कहा वह भोजन पका चुकी है। अब राकेश को ऐसे लिख लेंगे राकेश, ठीक। अब सैड टू आता है तो टोल्ड में चेंज करते हैं, टू नहीं आएगा तो सैड को उसी प्रकार हम क्या करेंगे मित्रों? हम लिख लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे मित्रों? दैट। इतना क्लियर? अब क्या है? सी हैज कुक्ड द फूड ना, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सी ऐसे लिख लेंगे। अब हैज बदल जाएगा हेड में। हैज किस में बदल जाएगा मित्रों? हेड में। अब कुक्ड द फूड ऐसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे मित्रों? कुक्ड द फूड। कुक्ड द फूड। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अगला क्या है? गीता सेड टू देम, यानी गीता उनसे कही। क्या कही? पीपल रोट ए लेटर, यानी लोग पत्र लिखें सॉरी लोग पत्र लिखें, तो गीता ऐसे लिख लेंगे मित्रों। क्या लिख लेंगे हम? गीता। अब सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। किस में बदल देंगे? टोल्ड में। उसके बाद देम को इसी प्रकार हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे मित्रों? हम दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। हो गया गीता टोल्ड देम दैट। पीपल रोट ए लेटर, ये किस में है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा? पीपल ऐसे लिख लेंगे PEOPLE। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक हो जाती है मित्रों हैड, ठीक। इतना क्लियर? उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो हो जाएगा रिटेन। क्या हो जाएगा मित्रों? रिटेन हो जाएगा। उसके बाद ए लेटर, रिटेन ए लेटर, ठीक। रिटेन ए लेटर। उसके बाद क्या लगा देंगे हम? फुल स्टॉप। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, कुछ नियम के बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। क्या नियम है मित्रों? निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द, यानी निकट को जो प्रदर्शित करते हैं उन्हें दूरी में किस प्रकार से बदला जाता है। अब डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में ये है, डी का मतलब डायरेक्ट, आई का मतलब इनडायरेक्ट। ध्यान से समझिएगा। यदि मित्रों डायरेक्ट में दिस आ जाएगा तो इनडायरेक्ट में उसे हम दैट में बदल देंगे। अगर नाव आ जाएगा तो उसे हम किस में बदल देंगे? देन में। अगर जस्ट आ जाएगा तो उसे किस में बदल देंगे हम? देन में। अगर दीज आ जाएगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में दोज कर देंगे उसे। अगर हियर आएगा तो डायरेक्ट में देयर कर देंगे। अगर टुडे आएगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में दैट डे बना देंगे। अगर डायरेक्ट में टुमारो आएगा तो इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे कर देंगे। अगर डायरेक्ट में यस्टरडे आएगा तो इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे कर देंगे। अगर डायरेक्ट में एगो रहेगा तो इनडायरेक्ट में बिफोर। अगर डायरेक्ट में क्या रहेगा? कम, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? गो। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कम किस में बदल जाता है मित्रों? गो में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? लास्ट। लास्ट बदल जाता है प्रीवियस में। लास्ट किस में बदल जाता है? प्रीवियस में। कैसे? जैसे लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस वीक। इसी हिसाब से बदलेगा मित्रों, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक। जैसे आ गया लास्ट मंथ तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में द प्रीवियस मंथ, ठीक। इसी प्रकार से बनेगा। तो ये चेंजिंग जो किस प्रकार से होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। डायरेक्ट में शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में राजेश वाज कमिंग, यानी वह मुझसे कही, वह मुझसे कही। क्या कही? कि राजेश आ रहा था, राजेश आ रहा था। अब सी ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब सेड टू को किस में बदल देंगे मित्रों? हम
टोल्ड में। किस में बदल देंगे? टोल्ड में। उसके बाद मी को हम उसी प्रकार नोट कर लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे मित्रों? हम दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे? दैट। उसके बाद क्या है? राजेश वाज कमिंग। अब ये कौन सा टेंस है? राजेश वाज कमिंग, यानी राजेश आ रहा था। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा राजेश हैड बीन। राजेश हैड बीन। अब कम बदल जाएगा गो में, अभी नियम लिखा है कम बदलेगा गो में, तो कमिंग का हो जाएगा गोइंग। कमिंग का क्या हो जाएगा मित्रों? गोइंग। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। यही बताया ना, कम बदलेगा गो में, दिस बदलेगा दैट में, दिस बदलेगा दोज में, तो वही कम बदला गो में, आईएनजी इसमें, तो आईएनजी इसमें भी। ठीक। अगला क्या है? ही सेड टू मी, तो ही को ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे हम मित्रों टोल्ड में। उसके बाद मी क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद मित्रों क्या लिख देंगे हम? दैट। इतना क्लियर। अब राकेश हैड डन हिज वर्क यस्टरडे। अब ये किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, तो उसी प्रकार लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? राकेश हैड डन, राकेश हैड डन हिज वर्क। अब यस्टरडे को किस में बदलेंगे? आप लोगों को बताया गया था द प्रीवियस डे में। क्या लिख लेंगे मित्रों? द प्रीवियस डे। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। यही बदलने के लिए क्या गया था ना, कम बदला गो में, यस्टरडे बदला द प्रीवियस डे में। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगला क्या है? दे सेड, तो दे को क्या करेंगे? ऐसे ही लिख लेंगे। सेड को बदल देंगे, बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि टू तो आया ही नहीं है, तो सेड को हम सेड में ही रहने देंगे। क्या हो जाएगा? सेड। कामा इन्वर्टेड कामा को क्या लिख देंगे मित्रों? हम दैट। इतना क्लियर हुआ। ही ऐसे लिख लेंगे। अब विल बदलता है वुड में। विल किस में बदलता है मित्रों? वुड में। बताया गया आप लोगों को। गो ऐसे लिख लेंगे, देयर ऐसे लिख लेंगे। नाउ किस में बदल जाता है मित्रों? देन में। नाउ किस में बदल जाता है? देन में। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अगला क्या है? वी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा में द पीपल कैन डू दिस वर्क। अब वी ऐसे लिख लेंगे मित्रों, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, अब हिम ऐसे लिख लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे मित्रों दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। उसके बाद क्या है? द पीपल कैन डू दिस वर्क। द पीपल ऐसे लिख लेंगे, द पीपल, PEOPLE। कोई कोई बच्चे पीपल बोलते हैं, पीपुल बोलते हैं, तो ये क्या है? पीपल। एक बात ध्यान रहे, क्या हो गया? द पीपल। कैन बदल जाएगा मित्रों कुड में, COULD। डू ऐसे लिख लेंगे। दिस बदल जाएगा मित्रों दैट में। दिस किस में बदलेगा? दैट में, जो कि आप लोगों को बताया गया। उसके बाद वर्क को ऐसे लिख लेंगे, वर्क। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो इसी प्रकार से जो वाक्यों का चेंजिंग होता है, बदलाव होता है। अब इसी प्रकार से आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।